सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गृहस्थी में किसानी की सेवा है। पिताजी सहयोग करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार दूसरों के प्रति गाली देना, अहंकार करना, निंदा करना, ऐसा वो करते हैं तो भगवत भाव हमारा छूट जाता है, क्रोध आ जाता है, जलन होने लगती है। क्या करें? भगवत भाव तो रखना ही है। हीटर हो चाहे फ्रिज हो, अथवा शीतलता प्रदान करने वाला हो चाहे गर्मी प्रदान करने वाला हो, दोनों चलते तो बिजली से ही है ना। तो ऐसे गाली देने वाला हो या पूजा करने वाला हो, दोनों में प्रभु ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो भाव क्यों बिगाड़ो? समझो, पहले मूल बात को समझना है कि बिजली तो सब में एक ही है ना, यंत्र अलग अलग है, उनका प्रभाव अलग अलग है। पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, हीटर, कितने प्रकार के यंत्र हैं। ऐसे नाना प्रकार की सृष्टि है, उनमें बिजली भगवान है। ये मूल में बात याद रखोगे तो अब बिजली कट गई तो सब यंत्र ऐसे खड़े हैं, भगवान सब में है। ये यंत्र का अलग अलग प्रभाव है। हमारे करण है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मलिन है तो गाली बक रहे हैं, निर्मल है तो भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, मलिन है तो दूसरों का अपमान कर रहे हैं, पवित्र है तो अपना मान रहित होकर दूसरों को सम्मान। ये गुण दोष है, तत्व उसी में वही है, भाव तो बिगाड़ना ही नहीं है। अच्छा, रही कोई भी बात की, जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, ये सेवा है। हम सब भगवान के सेवक हैं, पूरी सृष्टि भगवान की है, अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। कोई विरक्त है, कोई गृहस्थ है, कोई व्यापारी है, कोई किसान। उसी सृष्टि संचालक प्रभु की सब सेवा कर रहे हैं। आप प्रभु की सेवा मानकर किसानी करें, अतिथि और माता पिता का सम्मान करें। वो कैसे है नहीं देखना है। हम मूर्ति में सेवा इसलिए अच्छे से कर लेते कि मूर्ति कुछ कहती नहीं है, लेकिन मूर्तिमान प्रभु जब चलते फिरते माता पिता के रूप में है, तो देखो हमने देखा है वृद्धों की सेवा करके, वृद्धजनों की सेवा करो तो परिणाम में वो गाली मिलती है, क्योंकि वो भगवान ऐसा विधान रचते हैं। उनके पैर दबा रहे हैं, वो गाली दे रहे हैं। अब आपको गाली सह के चुपचाप सेवा करनी है। अगर उनकी गाली को सुनोगे तो फिर सेवा नहीं कर पाओगे। इसलिए मूर्ति सेवा से बढ़कर है ये मूर्तिमान जगत के चलते फिरते भगवान की। क्योंकि आप इनको प्रणाम मसाला नाटक कर रहा है, अब आपको लगे यार हम प्रणाम भी कर रहे ऊपर से गाली दे रहा है, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हमको बिल्कुल वैसे ही भगवत, बस इसी को टिका ले तो महात्मा हो गया। टिक नहीं पाता है, इसीलिए टूट जाता है, फिसल जाता है। एक बार हमको एक कथा में सत्संग में भी सुनाया है, जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो ब्रह्मावर्त बिठूर में गए, शाम का टाइम था। ऐसे गंगा जी की तरंगों का दर्शन करे तो बैठा हुआ था एक आदमी, उठ के आया हमारे पास लड़खड़ाता हुआ। हमें लगा शायद उसकी चाल ही ऐसी होगी, ये दिमाग नहीं गया कि मदिरा पिए, कि गंगा की लहरों को मदिरा पी के कोई कैसे देखेगा। वो तो नजदीक आया तब गंध से पता चला कि शराब पे ऐसे किया। आओ तुमको एक चीज दिखाते हैं। नई अवस्था थी, कोई भय तो था नहीं, निर्भय स्वरूप था, शरीर में बल और ताकत थी कि अगर कोई किसी भी तरह एक थप्पड़ में जमीन में लौट जाए। ब्रह्मचर्य में जीवन था, अब तो किडनी फेलियर है, चलो तो सावधान स्थिति में चले। वो भगवान के मंदिर में गया। जब भगवान के मंदिर में गया तो मेरी आस्था उसके प्रति कि शराब पिए तो क्या हुआ, इस स्थान में तो अच्छे लाया, देखो भगवान के श्री विग्रह का देखो। वहां हम देख रहे, तो उसने कहा देखो ये मूर्ति है, तिल तिल काटी गई है लेकिन टूटी नहीं। तो आज ये ऊपर रखकर पूजी जा रही, और कहा नीचे देखो ये क्या है, हमका संगमरमर। ये क्या है, संगमरमर। बोले एक संगमरमर पैरों के नीचे बिछा, एक मूर्ति में संगमरमर वही है, पर देखो काट काट करके, लेकिन वो टूटी नहीं, तो आज वो पूज रही है। देखो ये नीचे। बोले टूटना नहीं कभी। तो हमने उसको पंचांग प्रणाम किया था, जैसे गुरुजनों को किया था। ये लीला तुम्हारी कुछ भी हो भगवान, आप मुझे उपदेश कर रहे हो, प्रणाम किया। हाँ, वो कहा जीवन में कभी टूटना नहीं, वो बस अंदर से। तो जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो हमारे मंगलमयी बात उनसे मिल जाती है हमको। आचरण कुछ भी। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन में, 20-25 वर्ष पहले की बात होगी, तो एक पीपल में सीधे जैसे जल नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे वो मूत्रेंद्री खोल के मूत रहा था महात्मा वेश में था।
दृष्टि गई तो एकदम आवेश है, वो ऐसे मार गए में था गए, बाबा जी का भेष रखे खड़े खड़े मूत रहा है। जानते हो अश्वत्थ वृक्ष साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। वाह रे ज्ञानी, वृक्ष में वासुदेव का स्वरूप और मेरे में वासुदेव का होश उड़ गए भाई। वृक्ष में तुम्हें वासुदेव दिखाई दे, मेरे में हमका गलती हो गई। प्रभु गलती हो गई, आप में भी है, आगे बढ़े। हर जगह वो भगवान, लीला कुछ भी करे वो भगवान है, हमें उसे प्रणाम करना है, हमें उसकी बात माननी है। मेरा भगवान सर्वत्र है। जब आप ऐसी भावना करोगे तो आपको शिक्षा देने लगेंगे। क्रियाएं उनकी कुछ भी हो रही हों, वो भगवान है, ये पक्का। बिजली वही है, पक्का है। अच्छे भाव से रहो। माता पिता कितना भी प्रतिकूल हो, पर तुम कभी प्रतिकूल ना होना। तुम भक्त हो, कंठी तिलक धारण किए हो, भगवत मार्ग में हो, कभी ऐसा वो मारे भी तो चुपचाप पिट गए, चले गए। गाली दे रहे, सह लिया। किसी और को गाली दे रहे, झगड़ा होने वाला है, उसके पैर पकड़ रहे जो विपक्ष में है, क्षमा करो, इनका स्वभाव ऐसा ही है। उनकी रक्षा करो, उनकी, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। समझ गए ना जी। महाराज श्री, व्यवहार में किसानी के कार्य में लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं तो बहुत दुख होता है। भजन के विपरीत वातावरण है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। रोजाना प्रभु की कृपा बल से निरंतर भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन यही प्रयास करना है, कर नहीं पाते। दुष्संग का त्याग करना है। जैसे लोग निंदा आदि कर रहे हो, उठ के चल दो, उनकी भी बुराई मत करो, उठ के चल दो। जो भक्त होता है वो कहीं झगड़ा नहीं करता, भक्त में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होती। वो भगवान के नाम का जप करके इतना शीतल रहता है, कोई प्रभाव नहीं। उनका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में विचर रहे। आपका उनके स्वभाव में स्वभाव नहीं मिलना चाहिए। आप अपने अलग भाव से रहो, नाम जप करते रहो। कोई कहे कैसे जा रहे हो, कोई बहाना बता दे, लघु शंका लगी, सोच लगी, पिंड छुड़ाओ। ऐसे अगर कहोगे आप गाली दे रहे हो, निंदा कर रहे हो तो आप नीच हो, फिर आप नहीं चल पाओगे। फिर वही बात आप में आ जाएगी, क्योंकि वही बात आप कर रहे हो। आप दुष्ट हो, नीच हो, निंदा करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ भगवत भाव रख पा रहे हो? ना हमें देखना है, ना हमें छेड़ना है, ना हमें रुकना है, अपने मार्ग में चल। ये जब परमार्थ में भजन करोगे तो कला आ जाती है, युक्ति जिसे कहते हैं। युक्ति से मुक्ति, हर बंधन से मुक्ति युक्ति से होती है। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप करते हुए तो आपको अंदर ही मार्ग मिल जाएगा, इससे कैसे बचना है, इससे कैसे बचना है। पूरा संसार आपके खिलाफ है, आपको केवल भगवत मार्ग में चलना है, ऐसे भाव से यहाँ चला जाता है। संसार में हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। कैसे? जैसे कोई हमें बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, वो भी हमारे विपक्ष में है, क्योंकि हमारा मन खिंचेगा अनुकूलता में, सम्मान में तो गए ना। पूरा संसार हमारे को परमार्थ से रोकने के लिए है। हमको पूरे संसार में ना कोई शत्रु बनाना, ना कोई मित्र बनाना, चुपचाप निकल जाना अकेले। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, कोई साथी नहीं मिलेगा। आप सोचो कि सब अनुकूल होकर के हमारे चले, हम फिर भक्ति करें, भूल जाओ। अभी क्या, जैसे जैसे कदम बढ़ाओगे वैसे वैसा प्रश्न आता जाएगा। बड़े बड़े प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े संतों में आए। मीरा जी को देवरई ऐसा विरोधी मिल गया कि हाहाकार मचाया था पूरे जीवन में। नरसिंह जी की भाभी ऐसी थी कि विरोध ही करने लगी। प्रहलाद जी का बाप ही ऐसा था कि विरोध करने लगा। विभीषण जी का भाई ही था कि जो विरोध में खड़ा हो गया। घर ही में रच दिए जाते हैं, तो बस चुप शांत अपना काम बनाओ।